नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड। मैं ऋषभ पांडे। भारत की आजादी के बाद से अगर किसी पार्टी का सबसे ज्यादा शासन रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। झारखंड सरकार के निर्माण के बाद भी गठबंधन के सरकार में कांग्रेस की साझेदारी रही है और जिसका अस्तित्व है उसके बारे में बात करना तो बनता है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह जी मौजूद हैं, जो राजनीति, केंद्र और राज्य के बारे में हमारे साथ बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी आपका हमारे चैनल पे। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है? बात 2007 की है, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था रांची यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। वहाँ छात्र संघ का चुनाव हो रहा था और उस समय मुझे मौका मिला था NSUI की तरफ से रांची विश्वविद्यालय का जो PG डिपार्टमेंट है उसमें छात्र संघ चुनाव लड़ने का। राजनीति की शुरुआत मेरी वहां से हुई और NSUI का मैं 2012 में प्रदेश उपाध्यक्ष बना। उसके बाद सिलसिला जारी रहा। 2016 में प्रदेश का सचिव बना यूथ कांग्रेस में। 2022 में यूथ कांग्रेस का मैं महासचिव बना और 2023 के लास्ट में मुझे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। अच्छा। तो फिलहाल में जो हम देख रहे हैं झारखंड का जो स्थिति है वर्तमान में, क्या उस पर अपना विचार रखना चाहेंगे? झारखंड में 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी। 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 19 में झारखंड की जनता ने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया और वर्तमान समय में झारखंड की महागठबंधन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। जनता के पास जा करके जनता की काम कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आदत से मजबूर है केन प्रकरण किसी भी तरह से सरकार को तोड़ना और अपनी सरकार बनाना। आपने देखा भी होगा, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई, कर्नाटक में सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी, और भी कई राज्य ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी। उसी क्रम में झारखंड में भी उन लोगों का प्रयास था कि यहाँ की सरकार को तोड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या फिर पीछे के दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लागू करे। लेकिन झारखंड की जनता ने जिन्हें महागठबंधन का विधायक चुना था, सारे विधायकों ने एकजुटता से जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को यहाँ नाकामयाब की। और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है, 4 साल हो गए थे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री रहे और जनता का जब काम होने लगा, जनता के दरवाजे पे जब काम होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि जब जनता का काम हो रहा है तो यहाँ पर 2024 में लोकसभा और विधानसभा में उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो उन्होंने सरकार को अस्थिर करने का कोशिश किया और आपने देखा भी कि यहाँ का मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। ED का दबाव डाल करके उन पर आरोप लगा करके उनके साथ षड्यंत्र किया गया और इसके बाद सरकार को गिराने की कोशिश की गई। लेकिन सरकार जो थी महागठबंधन की 47-29 से फ्लोर टेस्ट में जीती और हमारे नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बने। और झारखंड की राजनीति में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आपने देखा होगा कि कई ऐसे काम हुए जो जनहित में थे। जैसे छात्र संघ स्टार्ट करता हूँ। पहले छात्रों को फॉर्म भरने में, परीक्षा का फॉर्म भरने में 500-700 रुपए लगते थे। झारखंड सरकार जब आई तो सामान्य वर्ग के छात्र को 100 रुपए, ST-SC वर्ग के छात्र को 50 रुपए में फॉर्म भरने का उन्होंने एक सहायता की। साथ में जो गरीब लोग के पास आवास नहीं थी उसके लिए हम लोग अबुआ आवास योजना लाए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2022 तक देश के हर नागरिक को पक्का मकान दे देंगे। लेकिन जब हम लोग अबुआ आवास योजना लाए तो उसमें हम लोगों ने देखा कि झारखंड में अबुआ आवास योजना के लिए हम लोग 8 लाख आवास का फर्स्ट बार में हम लोग योजना लाए थे। जब एप्लीकेशन मांगे कि जिनके पास भी आवास नहीं हो वो एप्लीकेशन दे, झारखंड सरकार उनको अबुआ आवास योजना के तहत 3.5 लाख रुपए सहायता करेगी और 3 रूम का उनको आवास बना के देगी। जब हम लोग एप्लीकेशन जनता के पास जाके मांगे तो 29 लाख एप्लीकेशन आ गया। 29 लाख एप्लीकेशन आने का मतलब है केंद्र सरकार की 2022 की जो घोषणा थी कि सभी को मकान मिलेगा वो खोखला साबित हो गया। इसके बाद हम लोग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाए। उसके तहत क्या है कि 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की बच्चियों को 2,500 रुपए प्रति वर्ष और जब उनका 18 वर्ष उम्र हो जाएगा तो उनको एक साथ 20,000 रुपए देंगे हम लोग। और ये योजना भी सफल रही। 8वीं क्लास के बच्चे को 4500 रुपए हम लोग देते हैं साइकिल खरीदने के लिए कि आपको जो साइकिल खरीदना आप अपने मन से खरीदिए,
हम आपको 45 रुपए 8वीं क्लास के सभी बच्चों को। इसके बाद सर्वजन पेंशन योजना, पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य झारखंड है जहां पर आपने देखा होगा कि 50 साल के उम्र के सभी ST/SC को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, और 50 साल की उम्र की सभी जाति, सामान्य जाति की महिलाओं को भी सर्वजन पेंशन योजना का हम लोग लाभ दे रहे हैं। इसके बाद जयपाल सिंह गोम के स्टूडेंट समृद्धि योजना, उसके तहत क्या है कि झारखंड के गरीब बच्चों को, खास करके दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का हम लोग योजना लाए हैं। जो विदेश तक का पढ़ाई भी करते हैं तो हम लोग उनको फ्री में पढ़ाते हैं। और इस तरह की कई जन कल्याणकारी योजना हम लोग चला रहे हैं। आपको पता होगा कि झारखंड में 4,68,000 किसानों का 50,000 तक का ऋण माफ कर दिया गया। साथ ही किसानों के लिए फसल राहत योजना लाई गई, ताकि जिस जिले में सुखाड़ घोषित हो तो उनको 3,500 रुपए प्रति एकड़ के रूप में हम लोग मुआवजा दिए हैं और फिर से देने जा रहे हैं। इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विचलित हो गई और झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया उन्होंने, जो सफल नहीं हो पाई। अच्छा, फिलहाल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके कार्यकाल का 10 वर्ष पूरा होने वाला है, तो उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? उनका कार्यकाल बिल्कुल फेल कर चुका है। जनता के भावनाओं के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। उनका वादा था 100 स्मार्ट सिटी, कहीं आप बता दीजिए स्मार्ट सिटी बना हो तो 2022 तक सभी को पक्का मकान, वो उनका तो झारखंड में ही आंकड़ा आपको बताया मैंने, फेल कर गया। प्रधानमंत्री सारे सरकारी जितने विभाग थे उनको बेचने का काम किया, चाहे भेल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सारे बेचने का काम किया। और इसलिए बेचा कि उनको सरकारी नौकरी देने में परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि सरकारी नौकरी जब जब निकलेगा तो उसमें रिजर्वेशन रहेगा। ST/SC OBC के छात्र नौकरी करेंगे, उनको ST/SC OBC से क्या परेशानी है पता नहीं। सारी सरकारी वैकेंसी आपने देखा होगा कि रेलवे में लाखों वैकेंसी है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे में सारा पद खाली पड़ा है। उसी तरह हर विभाग में सरकार का पद खाली पड़ा है। और ये जो केंद्र की 10 साल की सरकार है, सिर्फ जनता को आंख में धूल झोंकने का काम की। कोई भी जनहित का काम आप बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता बता दें, नेता बता दें, आप देखेंगे कि सारा योजना उनका जनता के लोक लुभावन योजना थे, लेकिन वो भी जमीन पर नहीं आ पाया। अच्छा, आपके कांग्रेस पार्टी में आपके नेतृत्वकर्ता कौन है? जैसे सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, आप किसको अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं? क्यों मानते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व अभी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन है जी। राहुल गांधी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। तो इसमें सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी का भी नेतृत्व कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी को यात्रा करते हुए कुछ सालों से देखे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? किसको वो उस यात्रा से जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले निकली, कन्याकुमारी से कश्मीर गई। भारत में आपने देखा होगा कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और अमीरी गरीबी के नाम पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा निकाले कन्याकुमारी से कश्मीर, जो यात्रा निकाले थे, जो बाद में जन आंदोलन बन गई, उसमें हम लोग जात पात धर्म को खत्म करके और विकास की तरफ जोड़ने का बात कर रहे हैं। लोगों को विकास की तरफ जोड़े, लोगों को जो सही मुद्दे हैं देश के, उसके प्रति जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। जी। राहुल गांधी जी को ना यात्राएं करते नजर आ रहा है राहुल गांधी, तो वो किनको जोड़ने की बात कर रहे हैं इस यात्रा में? देश की एकजुटता को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश के नागरिकों को ये बता रहे हैं कि सबका अपना अपना राज्य है, सबका अपना अपना संस्कृति है, सबका अपना अपना भाषा है। और जिस तरह से धर्म जाति पर बात हो रही है, उच्च नीच पर बात हो रही है, उस सबको खत्म करके देश को जो संविधान के तहत, कानून के तहत चलाने की बात है, तो देश को उस रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने यह संदेश देने का काम किया देश में कि देश की अपनी संस्कृति है, देश की अपनी अपनी भाषाएं हैं, सभी को एक रूप से रख करके, एकजुट रख करके और देश को एक मोती की माला की तरफ पिरो के रखने का काम किया जाएगा। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा के तहत झारखंड पहुंचे थे, तो वो किससे नया दिलाने की बात कर रहे हैं, और या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट था? कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे राहुल गांधी जी की। उसके बाद देश के अन्य राज्य के लोग और अन्य राज्य के कांग्रेस के नेताओं का यह मांग था
कि आप एक पूरब से पश्चिम की यात्रा निकालें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार नाम है। न्याय किसको दिलाना है? युवा को, नारी को, किसान को, मजदूर को, और पांचवा शब्द है भागीदारी। भागीदारी का मतलब सभी को भागीदारी मिले। एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको, महिलाओं को, सभी को सामान्य रूप से भागीदारी मिले, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला है। और जहां तक झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा पाकुड़ में, तो एक बड़ी जनसभा हुई और उम्मीद था, झारखंड एक मल्टी पार्टी स्टेट है, यहाँ पर कई राजनीतिक दल है। अन्य राज्य में भाजपा और कांग्रेस है या कोई और एक दो बड़ी पार्टी है। झारखंड में आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, आजसू, कांग्रेस। इसके बावजूद झारखंड में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। पाकुड़ से लेकर के और सिमडेगा तक लोग सड़क पर आ गए राहुल जी से मिलने के लिए, राहुल जी को बताने के लिए। और झारखंड में जब यात्रा आई थी तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था कि यहाँ की सरकार को अपदस्थ कर दें, या तो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ तोड़ की सरकार बना ले या राज्यपाल शासन लागू कर दे। लेकिन झारखंड की जनता ने जो महागठबंधन की सरकार चुनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चुनी थी, सारे विधायक एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबों को नाकाम कर दिए और देश में एक मैसेज दिया कि झारखंड लड़ने वाला राज्य है, बिकने वाला राज्य नहीं। लोकसभा चुनाव में 2024 जो नजदीक आ रहा है अभी, तो इसमें महागठबंधन और कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? और जैसे कि आपका जो महागठबंधन और कांग्रेस है वो क्या केंद्र में सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, इस बार 2024 में जी इंडिया गठबंधन जो 27 दलों के साथ बनी है, उसमें एक दल चले गए, 26 दल हो गई, नीतीश कुमार जी चले गए। और इंडिया गठबंधन का अगर वोट शेयर देखते हैं आप तो 65% होता है। और वोट शेयर के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, और जो 10 साल का मोदी जी का विफल कार्यकाल है उसको देख रहे हैं, और देश के जनता से जब हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि इस बार 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और इस बार महागठबंधन जो इंडिया अलायंस के तहत काम कर रही है उसका जो मैसेज जाएगा और 10 साल का मोदी जी का विफल कार्यकाल का मैसेज जाएगा, तो जनता भी मन बना चुकी है कि इस बार महागठबंधन की जीत होगी। वर्तमान में झारखंड में जो एक जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला सामने आया, तो उसमें झारखंड में कांग्रेस की भी साझेदारी है, भागीदारी है, तो जो इसको लेके युवा में आक्रोश नजर आ रहा है, तो इससे आप किसको दोषी मानेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का। तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 2015 से स्टार्ट हुई थी फॉर्म भरने का, और 2024 में हुई। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा लेने का काम भी महागठबंधन की सरकार ने किया, और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को कैंसिल किया गया। इसके बाद जब नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, माननीय चंपई सोरेन जी बने, तो उन्होंने एक एसआईटी गठित की, और एसआईटी को कहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़े और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। कार्रवाई क्या होगा? 2023 में महागठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस एक विधेयक लाई थी, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक अधिनियम 2023। उसके तहत हमने बताया था कि जो भी दोषी होंगे, चाहे एजेंसी दोषी होगी, चाहे परीक्षा कराने वाले संस्था दोषी होंगे, चाहे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होंगे या जेएसएससी होगी, अगर कोई भी अनियमितता करते पकड़े गए तो उनको 10 साल से उम्र कैद तक की सजा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की जुर्माना देना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, और आपके माध्यम से छात्रों को भी मैं बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी कानून के तहत। युवा झारखंड में क्या युवाओं को उड़ान भरने का मौका मिल पा रहा है? अगर उड़ान नहीं भर पा रहे तो उसमें कौन दोषी है उनके लिए? आपको मैं बता दूं, आपको जानकर भी खुशी होगी, छात्रों को भी जानकर के खुशी होगी, और आपके व्यूअर्स को भी जानकर के खुशी होगी। जब महागठबंधन की सरकार बनी 2014 से 2019, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो सारे वैकेंसी को आधा अधूरा छोड़कर लिपापोती कर करके चले गए, सारे वैकेंसी को हम लोग कंप्लीट करने का काम किए। जैसे जेपीएससी 6 उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ मेंस लेके चले गए। क्यों चले गए वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि
इंटरव्यू में कम लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वो सोचे कि अगर कम लोग का सिलेक्शन होगा तो बचे हुए छात्र आंदोलन करेंगे और विरोध करेंगे, तो वो आधा अधूरा छोड़ के चले गए। हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, इंटरव्यू लिया और ज्वाइनिंग दिया। जेपीएससी 7 से 10 हम लोग विज्ञप्ति निकाले, उसका रिजल्ट निकाले, उसका ज्वाइनिंग दिए। जेसीएससी के माध्यम से 50,000 वैकेंसी आपका रनिंग है, जो अगस्त तक कंप्लीट होगी। तो कुछ सुस्त हो गई है, धीमे हो गई है। कारण रहा कि सरकार बदली है और पेपर लीक का मामला आया है। इसके बावजूद पंचायत सचिव का रिजल्ट हमने दिया। जो शिक्षक की बहाली थी, 8,000 शिक्षक का बहाली जो 14 से 19 वाली सरकार नहीं ले पाई थी, उसका भी ज्वाइनिंग हम लोग दिए। और छात्र हित में, युवा के हित में यही सरकार काम करेगी। आप आने वाले समय में देखेंगे कि छात्र हो या युवा हो, जो काम महागठबंधन की सरकार कर रही है, एक तरफा महागठबंधन को फिर से चुनने का काम करेंगे। हम लोग समयबद्ध तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सारे वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे और प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, दोनों देने का काम करेंगे। झारखंड विधानसभा 2024 जो चुनाव होने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? और जैसे विपक्षी पार्टियां जो है वो दावा कर रही हैं कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो क्या कुछ आपका विचार है इस पर? विपक्षी पार्टी का दावा खोखला है जी। झारखंड में जब 2024 में चुनाव होगा तो जो महागठबंधन की सरकार जनता के लिए काम किया है, छात्रों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, उसको देखते हुए झारखंड की जनता फिर से महागठबंधन की सरकार ही चुनेगी। और ये हम लोग भी क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपको बता दें कि धोती साड़ी सोबरन योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, साइकिल वितरण योजना हो, सारी योजना जनता के लिए हम लोग लाए हैं और जनता का काम हो रहा है। आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब सरकार झारखंड में दोबारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जनता का काम करने वाला सरकार आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक और काम है, झारखंड में किसी भी आदिवासी को पूरा 5 साल कार्यकाल उन्होंने नहीं करने दिया। या तो उनके भी सीएम रहे, जो आदिवासी रहे, वो 5 साल सरकार पूरा नहीं कर पाए। और हमारी सरकार को भी ईडी के माध्यम से अपदस्थ करने का काम किया। लेकिन जनता देख रही है कि कैसे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, कैसे ईडी का माध्यम से, ईडी के दबाव बनाकर, ईडी का दुरुपयोग करके उनको सरकार से हटाया गया और सरकार गिराने की कोशिश की गई। इसके बावजूद जो विधायक थे एकजुट रहे। वो महागठबंधन की सरकार अभी है और भविष्य में महागठबंधन की सरकार ही रहेगी। अच्छा, आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह जी को, जिन्होंने राज्य और केंद्र की राजनीति पर अपना विचार रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विचार रखने के लिए हमारे चैनल पे। और इसी के साथ आप जुड़े रहे मुद्देबाज देश की बातों पब्लिक डिमांड के साथ। धन्यवाद।